हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी भूमि नेशनल हाईवे से सटी है और आप नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में आपकी भूमि चली गई हो और आपको जो मुआवजा मिलना था, कंपनसेशन मिलना था, तो आपको कम मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो कम मिला या फिर नहीं मिला, तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए। या फिर आपकी जो भूमि अधिग्रहण है किया गया वो रेलवे में किया गया या नेशनल हाईवे में अधिग्रहण किया गया, तो जो भूमि अधिग्रहण है तो जो किया गया है, जो कंपनसेशन है, नहीं मिला या मिला है, मिला भी तो कम मिला, उसके लिए आपको क्या कागजात चाहिए होंगे और वो कैसे मिलेगा या फिर वो कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में विस्तार से हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। अगर आपकी जमीन नेशनल हाईवे में चली गई और आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं और वहां पे नेशनल हाईवे में आपकी भूमि चली गई, तो आपको देखिए जो नेशनल हाईवे में जमीन जब जाती है तो उसका पेपर में गजट होता है। वो गजट का आदेश ले लीजिए, कॉपी निकलवा लीजिए। अगर नहीं है तो भाई अधिवक्ता निकलवा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी निकलवा देंगे। तो वो गजट पेपर ले लीजिए। आपको नोटिस दी गई होगी, भूमि एक्वायर करने से पहले आपको नोटिस भी दी गई होगी। वो नोटिस ले लीजिए कि कितना आपको मुआवजा आपका बना, कितना मिलना है या मिला या नहीं मिला, वो साइड का काम है। कितना बना है वो होगा उस पे, कितनी जमीन आपकी ली गई है, कितना मुआवजा बना है वो भी होगा उस पे। और साथ ही साथ सर्कल रेट आप ले लीजिए, वो हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से मिलता है या उपखंड मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी के यहाँ से मिलता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके और आप अपनी जमीन का खसरा खतौनी जो भी है वो ले लीजिए। सारे रिकॉर्ड जो आप लेके आप संबंधित कार्यालय में चले जाएं, जहां मुआवजा की ऑफिस होगी हर जिले में अलग अलग जगह पे, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो मुआवजा क्लियर होता है हर एक जिले की ऑफिस होती है। वहां पे जाएंगे, आपने आवेदन किया है कि नहीं किया, मिला या नहीं मिला, सारा कुछ जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसको दीजिए। अब सवाल ये है कि मिल गया, मान लो कम मिला, उसके लिए आपको क्या करना है। अगर कम मिला है तो हाई कोर्ट में एक रीट फाइल होगी और आपके जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, जो भी भूमि एक्वायर की गई है, अधिग्रहण किया गया है, सर्कल रेट से कम रेट पे किया गया या जो मानक है गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है, जैसे भूमि का 1 लाख अगर मामला है कि सर्कल रेट 1 लाख रुपए प्रति बिस्वा है, तो अगर उसने डिसाइड किया है कि हम 4 गुना देंगे तो 4 लाख के हिसाब से नहीं मिला। या सवाल ये भी रहता है कि किसी का घर गिरा है, किसी की मंदिर गिरी है, किसी का कुछ गिरा है, किसी की बाउंड्री वाल गिरी है, तो उसमें भी उसके एवज में भी वो मुआवजा कम दिया गया, ऐसा उसको लगता है, बगल वाले को ज्यादा मिला है, मुझे कम मिला है। तो ये सब सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे भी जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। गारंटी है 100%। मुआवजे की जो रकम होती है, ज्यादातर लोग गलत भी हो जाता है, गलती से भी कम दिया जाता है या भी जानबूझ के ये कम दिया जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जैसी संस्था तक, हाई कोर्ट जैसे माननीय उच्च न्यायालय तक जाएंगे तो आपका जो मुआवजा है वो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बढ़ा के दिया जाएगा और गारंटी है। अब एक सवाल और है कि आपको बता दें कि अगर आपकी जमीन आवासी है, अगर आपने 143 कराया है, तो फिर मुआवजे की रकम और भी ज्यादा बढ़ा के मिलेगी आपको। जो आपकी जमीन एक्वायर की गई है वो और भी ज्यादा मिलेगी। वो अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मिलता है। किसी को, अगर आपने देखा भी होगा कि किसी को बहुत ज्यादा मिल गया, भी किसी को बहुत कम मिला, या किसी को घर गिरा उसका भी, आपका भी, उसको ज्यादा मिला, आपको कम मिला। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोकेशन की बात अगर हम आपको बताएं कि जैसे आपकी भले ही आवासीय जमीन नहीं, कृषि योग्य ही है, नेशनल हाईवे में गई है, आपके आसपास 500 मीटर के आसपास में नेशनल हाईवे पे या आपकी जमीन के आसपास में 500 मीटर की स्थिति है, 500 मीटर की स्थिति में पेट्रोल पंप है, तो भी मुआवजा अलग कंडीशंस में अलग मिलना चाहिए आपको।
क्योंकि इसका ये मतलब है कि जो आपकी ज़मीन जहाँ गई है वहाँ डेवलप अत्यधिक है, या मार्केट की वैल्यू अलग होती है, ग्रामीण क्षेत्रों की वैल्यू अलग होती है, नगर निगम की अलग होती है। तमाम इस तरह से मुआवजा डिसाइड करते समय इस तरह की छोटी मोटी गलतियां भी सरकार से या सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों से भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप भी एक रिट फाइल करके मुआवजे की बढ़ोतरी करा सकते हैं, मुआवजा बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात और आपको बता दें कि अगर सेम कंडीशन रेलवे डिपार्टमेंट की भी है, भारतीय रेल में अगर आपकी जमीन गई है, रेलवे डिपार्टमेंट ने भी एक्वायर किया है, तो सेम प्रोसेस उसका भी है, उसका भी रेलवे का भी एक कार्यालय अलग होगा, लेकिन मुआवजे की कंडीशंस यही अप्लाई होंगी जो नेशनल हाईवे वाली होती है। अब जमीन का अलग अलग रेट, सर्किल रेट होता है, पीछे रेलवे अक्सर जमीनों के पीछे ही रहती है, हाईवे के पीछे ही रहती है रेलवे, या रोड के पीछे साइड में ही रहती है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उसका भी कुछ है, लेकिन काम आपको इसी तरह से करना है, सेम यही करना है।